हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11, जहां पर हम जानेंगे भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफी आंदोलन के बारे में, या फिर आपने वैष्णव धर्म से संबंधित जो आंदोलन पढ़ा है, अलवार नयनार संतों के बारे में, वैष्णव शैव धर्म से संबंधित, तो ये उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। हमने पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल से बताया गया है। जितना हमारे काम का है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टार्ट करता है सूफी मूवमेंट से, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता है। फिर ये जाता है भक्ति आंदोलन पर कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो थोड़ा बहुत बताता है। कुछ इंपॉर्टेंट संतों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। फिर जाता है ये शैव और वैष्णव आंदोलन यानी अलवार नयनार संत के बारे में। लेकिन इस बुक में अलवार नयनार संत के बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया है। किसी और चैप्टर में देखते हैं, आगे आता है, अदरवाइज मैं अलग से करा दूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे अलवार नयनार संत के इंपॉर्टेंट नाम है, वो सब यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है बेसिकली भाषा के बारे में बात की गई है, अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा। और ये जो पूरा चैप्टर है, अब आप बोलोगे भाषा के बारे में तो हम पहले ही पढ़ के आए। देखो ये जो चैप्टर है ये मिडेवल का है और ये उस पोर्शन को कवर कर रहा है जो अभी तक आपने पढ़ा है। हम पढ़ कर आए हैं अभी तक, जो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तुर्कों के बारे में, है ना। हमने जाना था तुर्क इन्वेजन, गौरी का इन्वेजन। गौरी इन्वेड करके भारत के एक छोटे से रीजन को कॉन्कर कर लेता है, उसकी मृत्यु हो गई, उसका गुलाम जो था उसने गुलाम वंश की नींव रख दी। फिर हम यही देखते हैं कि पूरा का पूरा सल्तनत काल, सुल्तानों का काल चलता है, ठीक है, जहां पर हम गुलाम के बारे में पढ़ते हैं, खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, सैयद के बारे में, लोदी के बारे में। ओके, तो वन बाय वन ये 5 वंशावलियां हम देखते हैं। तो इस 5 वंशावलियों का जो ड्यूरेशन था ना, अप्रॉक्स आप मानकर चलो 1206 से 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का ही ये बेसिकली यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि इस समय में हमें एक नई चीज दिखाई दी, धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन, जिसमें ये भक्ति और सूफी आंदोलन का जिक्र करेगा। साथ ही इस काल में जो भाषाओं का विकास हो रहा था, अरबी और फारसी, भारत में पहले से संस्कृत भाषा तो में दिखाई दे रही थी, लेकिन अरबी फारसी भाषा का जो विकास हुआ वो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको समझाया गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ कोर्सेज दिए हैं। तो आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आप इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो कभी भी किसी बैच को ज्वाइन करना हो, पहले आप डिटेल जान लो कि ये हमारा कितने समय में कोर्स करा रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें कवर होने वाले हैं, कौन कौन से टीचर्स करा रहे हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको पता लग जाए कि हमारी प्रिपरेशन का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, ठीक है। बाकी अभी 26 मई को यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। फॉर्म की लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है, आई थिंक 5 मार्च को है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आपकी प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत, तो आप फॉर्म को डेफिनेटली भरिए। नहीं भी है प्रिपरेशन तो भर दो फॉर्म, पेपर मत देना, मर्जी है छोड़ देना। अगर प्रिपरेशन नहीं है, अटेम्प्ट मत खराब करना, लेकिन आप फॉर्म भरने से तो कुछ नहीं होगा, फॉर्म तो एटलीस्ट आप भर ही दीजिए। बाकी देखिए 2 महीने में आपकी क्या तैयारी हो रही है। 26 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज टेस्ट लगाना चालू कर दो। जितने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओगे, उतनी ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। तो प्रीलिम्स बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज का खेल नहीं है, प्रीलिम्स है बेसिकली स्मार्टली आपको कैसे डील करना है ना, एमसीक्यूज को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हमारे इस टेस्ट सीरीज में। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो नो डाउट आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही। बाद में जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, तो आपको सृजन प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज आपको 1-to-1 गाइड करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको ला दिया जाएगा। तो ये इसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं काफी लंबे समय से बोल रही हूँ मॉक टेस्ट के लिए। देखो टेस्ट कहीं से भी करो, बेसिकली मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करोगे, जितने ज्यादा टॉपिक वाइज, एमसीक्यू मतलब नहीं है कि कुछ भी रैंडम उठा लो इंटरनेट से और करने लग जाओ, नहीं। आपको ध्यान रखना है आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, अब उस चैप्टर के इंटरनेट पे यूपीएससी के क्वेश्चंस ढूंढिए, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस ढूंढिए, या ऑफलाइन मोड में मार्केट में देखिए कि कोई टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है जहां पर वो टॉपिक कवर हो रहा है, या ऑनलाइन मोड में इस तरह के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर स्पेशली टॉपिक वाइज जो है वो आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, कितना क्वेश्चन बना देगा। बुद्धिज्म में कोई नई चीज तो नहीं ले आएगा ना, बुद्ध वही है। इकोनॉमी में कोई नई चीज तो नहीं ले आएगा ना, थोड़ा सा बेसिक, जो बेसिक है वो वही रहेगा, करंट अपडेट हो जाएगा, है ना। इसी तरह हिस्ट्री, सॉरी
ज्योग्राफी में कोई नई चीज नहीं आ जाएगी, तो टॉपिक के बाद से लिमिटेड क्वेश्चंस ही बचते हैं, उन्हीं में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप घूमे फिरे हुए क्वेश्चंस को लगा लेते तो एग्जाम हॉल में आप पैनिक नहीं करते, इजीली डील कर लेते, और आपको उन बच्चों में से ही क्वालिफाई करना है ना, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वालिफाई करने के, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। ओके, क्या बोल रहा है, भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास के बारे में बात कर रहा है। 13वीं से 15वीं सदी तक ये वही टाइम पीरियड है जहां पर हम देख रहे हैं कि तुर्क का इन्वेजन हुआ था। 13वीं से 15वीं सदी, 13 का क्या मतलब हो गया 1201, 15वीं सदी का क्या मतलब हो गया, ये आपका 1500 पूरा मान लो आप। तो ये इस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। 1206 में हम देखते हैं किस तरह से सल्तनत काल की नींव रखी गई और कब तक चलता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी 1526 तक। तो ये मुगल्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा, हालांकि मुगल्स भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये कोर जो है अपना इसी टाइम पीरियड को रख रहा है, किसको, सल्तनत काल को, या फिर ये वही टाइम पीरियड था जब तुर्क इन्वेड करते हैं और भारत में रूल करते हैं। हालांकि जितने भी डायनेस्टीज हम इस समय देखते हैं, चाहे आपका गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद, लोधी, सारे तुर्क नहीं थे, कुछ अफगानी भी थे, कुछ मिक्स भी थे जो अपने आप को अफगानी तुर्क कहा करते थे, लेकिन मेजरली हम इनको यही मानते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर में क्या बोल रहा है। 13वीं सदी को देश के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण का सूचक कहा जा सकता है। सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस नजर आए, एक बहुत बड़ा चेंज नजर आया, ठीक है। जो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए थे, सबको पता है गौरी आया, गौरी के पहले गजनी भी आ चुका था, लेकिन गजनी का इतना कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ था, वो आया भारत में लूटपाट मचा के वापस चला गया। लेकिन गौरी ने आके आपने सुना होगा सेकंड बैटल ऑफ तराई के बारे में, बैटल ऑफ चंदावर के बारे में, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत कर उस पर रूल करने के लिए अपने अधिकारियों को या अपने स्लेव को छोड़ कर गया था। तो जो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए, अपने मध्य एशियाई मूल स्थान से 9वीं और 10वीं सदियों में पश्चिम एशिया आने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। यानी ये जो तुर्क भारत में आए हैं, ये ऑलरेडी इस्लाम धर्म को अपना चुके थे, ओके। और ये बोल रहा है कि इनका जो मूल स्थान था, ये जो तुर्क भारत में आते हैं, इनका मूल स्थान क्या था, सेंट्रल एशिया वाला। लेकिन सेंट्रल एशिया से 9वीं और 10वीं सदी में ये वेस्टर्न एशिया गए थे, यहां से मूव करके इस वाले क्षेत्र में, ओके। तो ये जब यहां से इस क्षेत्र में आए थे तो यहां पर इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। और फिर जब ये यहां से यहां आए थे तो ऑलरेडी ये जो तुर्क वेस्टर्न एशिया से आए थे, पश्चिमी एशिया से, ये इस्लाम धर्म को अपना चुके थे, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे पहले के आक्रमणकारियों ने बौद्ध या हिंदू धर्म को अपनाया। पहले के आक्रमणकारी मतलब कौन, तो हमने पहले जाना था इंडो ग्रीक के बारे में, शक के बारे में, पार्थियंस के बारे में, कुशांस के बारे में। तो ये सब जब वेस्टर्न एशिया से आ रहे थे, इंडिया पे अटैक कर रहे थे, तो इन सब ने इस क्षेत्र में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर एक धर्म बहुत फल फूल रहा था, बौद्ध धर्म, उसको इन्होंने अपनाया। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जब ये सेंट्रल एशिया के तुर्क मूव करके, सॉरी, ये सेंट्रल एशिया वाले जो हमें तुर्क दिखाई देते हैं, ये मूव करके वेस्टर्न एशिया में जब जाते हैं तो वहां पर हमें पता लगता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म को अडॉप्ट किया और अडॉप्ट कर चुके थे, और उसके बाद इनकी भारत में एंट्री हुई। उन्होंने इस क्षेत्र की अरबी फारसी संस्कृति को भी तेजी से आत्मसात कर लिया। यानी जब ये पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र में रहे तो वहां पर जो पनप रही थी अरबी संस्कृति, फारसी संस्कृति, तो इसको यहाँ पर है ना गल्फ ऑफ पर्शिया, सभी को पता है। तो ये बोल रहा है कि जो अरबी फारसी संस्कृति जो यहाँ पनप रही थी वेस्टर्न एशिया में, पश्चिमी एशिया में, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था। ना केवल इस्लाम धर्म को, बल्कि वहां की जो लोकल संस्कृति थी जिसको अरबी फारसी संस्कृति बोल रहा है, ठीक है, जिसमें मोरक्को, स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र तक पूरी इस्लामी दुनिया रंगी हुई थी, इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो बोल रहे हैं कि इस समय इस्लाम जो है वो यहाँ पे अपने चरमोत्कर्ष पर था और ये स्पेन तक ले जा रहा है। स्पेन बेसिकली यूरोप के इस वाले कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहा है, मोरक्को बेसिकली अफ्रीका का। ये तो बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो रीजन था ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का एक बोल सकते चरमोत्कर्ष चल रहा था। और उसी समय ये तुर्की जो है वो वेस्टर्न एशिया में जाते हैं, वहां पर इन्होंने ना केवल इस्लाम को अपनाया बल्कि उसके संस्कृति, अरबी फारसी संस्कृति को भी अडॉप्ट कर लिया।
अब बताता है विज्ञान, जहाजरानी, साहित्य आदि क्षेत्रों में इस इलाके के लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। आगे चलकर यहाँ की जो संस्कृति थी जिसका हम इम्पैक्ट देते देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और जहाजरानी के क्षेत्र में, ठोस धार्मिक विश्वासों तथा कला साहित्य के बारे में सुविकसित विचारों से युक्त भारतवासियों के साथ तुर्कों के संपर्क के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ। तो ये जो तुर्क यहाँ से मूव करके जब इंडिया में एंट्री करते हैं और यहाँ पर रहते हैं तो उनके पास में अपनी एक समृद्ध कला है, संस्कृति है, उनकी अपनी एक भाषा है, और जब ये उनका अपना एक वैज्ञानिकता है, उन सारी चीजों को लेके भारत में एंट्री करते हैं तो भारत में ऑलरेडी समृद्ध कला, संस्कृति, प्राचीन विरासत थी हमारी, उसके साथ में ये मिक्स हो जाते हैं और फिर यहाँ पर भारत के इस क्षेत्र में एक समृद्ध बोल सकते हैं संस्कृति का विकास करते हैं। सभी के समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वास्तुकला, सबसे पहले हम इन तुर्कों के आने से वास्तुकला पे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या चेंजेस आए, उसको डिस्कस करेंगे। और तुर्क जब आते हैं तो भारत के इसी क्षेत्र पर रूल करते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में। हम देखते हैं जो तुगलक्स थे ना, सबसे पहले यहाँ पे आता है स्लेव डायनेस्टी, फिर देखते हैं खिलजी में थोड़ा बड़ा, तुगलक में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपांशन हो गया, फिर सैयद में छोटा हुआ और लोदी में बिल्कुल छोटू हो गया। तो तुगलक्स को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट ये सल्तनत काल वाले जो है वो नॉर्थ इंडिया में ही रूल कर रहे थे। तो इनके वास्तुकला पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ा था? ओके, और जो इनका इंपैक्ट था वो ज्यादातर हमें नॉर्थ इंडिया में ही दिखाई देता है। नए शासकों की आरंभिक आवश्यकताओं में रहने के लिए आवास और पूजा स्थल शामिल थे। अब जो नए तुर्क से आ रहे हैं लोग, ये जब भारत आ रहे हैं तो इनको वास्तुकला मतलब क्या, कोई इमारत बनाएंगे तो बोल रहे हैं कि इनके लिए जो दो इमारत महत्वपूर्ण थी, एक तो क्या था, आवास था मतलब रहने के लिए जगह, और दूसरा क्या था, पूजा स्थल मतलब इनका जो अपना धर्म था उसके लिए जो भी धार्मिक एक्टिविटी ये करते। तो पहले उन्होंने अनेक मंदिर और दूसरे भवनों को मस्जिद में बदल डाला। यानी इनिशियली उनके पास में इतना नहीं था कि वो एक नई इमारत क्रिएट कर पाए। तो ऑलरेडी जो भारत में इमारतें बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि मंदिर और दूसरे भवन जो बने हुए थे, तो इनिशियली जब ये तुर्क आए तो इन्होंने उन मंदिरों को मस्जिदों में बदला, या जो दूसरे भवन थे उनको मस्जिदों में बदल डाला, कईयों को नष्ट करके उनकी सामग्री का इस्तेमाल किया, यानी मंदिरों को तोड़ दिया, उससे जो ईंट वगैरह निकल रही है उनका प्रयोग किया जा रहा है अपने पूजा स्थल को बनाने में। तो इनिशियली तो इनका क्रिएशन क्या था कि मंदिर को कन्वर्ट कर दे रहे मस्जिद में, या फिर मंदिर को तोड़ के उनकी सामग्री का प्रयोग करें मस्जिदों को बनाने में। लेकिन आगे चल के हम देख रहे हैं जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक एग्जाम्पल दे रहा है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत इसकी मिसालें हैं। जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को अगर आप देखते हो, जो दिल्ली में अगर आप कभी घूमे तो आप जरूर देखिएगा, बोल रहे कि ये जो इमारत है बेसिकली पहले ये एक मंदिर हुआ करती थी जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और अजमेर में हमें 2.5 दिन का झोपड़ा दिखाई दे रहा है, जब आप राजस्थान जाएंगे तो बोल रहे हैं कि वो एक मठ हुआ करती थी। ओके, तो एक मंदिर और एक मठ इनिशियली, क्योंकि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा जो पहला तुर्क सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके समय की बात है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्हीं ने नए वास्तुकला का खुद स्थापना चालू कराया, जिसमें हम किसको देखते हैं, कुतुब मीनार को देखते हैं। तो आरंभ में मंदिर मठों का कन्वर्ट किया जा रहा था या उनको तोड़ के उनकी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था, बाद में खुद भी ये नई वास्तुकला का निर्माण करते हुए हमें दिखेंगे। दिल्ली में नया निर्माण कार्य यह हुआ कि नष्ट कर दिए गए गर्भगृह समेत गर्भगृह के सामने 3 बेहद नक्काशीदार मेहराब बना दिए गए। इन मेहराबों की सज्जा की शैली बहुत दिलचस्प है, इसमें मनुष्य या पशु की कोई आकृति नहीं। बोल रहा आगे हमें एक और चीज दिखाई दिया, गर्भगृह के बारे में आप सभी पढ़कर आए थे, मैंने आर्ट एंड कल्चर वाले अपने सेशन में बता रखा है कि जो नॉर्थ इंडिया थी वहां पर जो मंदिर की एक शैली अडॉप्ट की गई थी, उसे हम किस शैली के नाम से जानते हैं, नागर शैली। नागर शैली का जो कोर होता है वो क्या होता है, बाहर आपका मंडप होता है, अंदर आपका गर्भगृह होता है जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो बोल रहे हैं कि एक और नई चीज हमें दिल्ली में दिखाई दिया कि गर्भगृह के सामने, गर्भगृह जो जहां पर मंदिर के जो भगवान स्थापित किया जाता है उसके सामने
नक्काशीदार 3 मेहराब बनाए गए। ओके। और बोल रहे हैं कि एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी कि ये जो भी अपनी वास्तुकला बना रहे थे उसको सजा रहे थे, और उसको सजाने के लिए दीवारों पर किसी मनुष्य या पशु की आकृति नहीं बनाते थे, क्योंकि ये इनके कुरान के खिलाफ था जो उसमें जो भी हिदायतें दी गई हैं। तो ये मनुष्य या फिर जानवरों की आकृति नहीं बनाते थे, बल्कि उसमें फूलों की लड़ियां, कुरान की आयत, इनका प्रयोग किया जाता था। आप समझ पा रहे हैं? तो इनके द्वारा जो भी वास्तुकला बनाई जा रही है उसकी सजावट में फूल पत्तियों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कुरान की जो आयतें लिखी हुई हैं उनको भी उसको सजाने में प्रयोग किया जा रहा है, जो कि अत्यंत कलात्मक ढंग से बहुत ही सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। अपनी इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मेहराब और गुंबद से भारतीय पहले परिचित नहीं थे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि पहले ही इंडियंस का उससे इंट्रोडक्शन हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि ये जो तुर्क भारत में आए, इनका वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। भारी मात्रा में ये अपने वास्तुकला में मेहराब और गुंबदों का प्रयोग करते हैं। तुर्क या मुस्लिम आविष्कार ना तो मेहराब थी ना ही गुंबद, मतलब बोल रहे कि ये जो मेहराब है और गुंबद है ये ना तो मुस्लिम का आविष्कार था और ना ही तुर्कों का आविष्कार था। अरबों ने बेजेंटीन साम्राज्य के माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया था। अब बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में आप सभी ने पता होगा आप सभी को। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था हमारा मिडिवल हिस्ट्री, तो फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो 6th सेंचुरी था, 6th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यहाँ पर रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हुआ, स्प्लिट हुआ 2 पार्ट्स में। पूर्वी रोमन एम्पायर जिसे बजेंटिन एम्पायर कहा गया, और पश्चिमी रोमन एम्पायर जो था ये पूरी तरह से एक कृषि आधारित या कृषि अर्थव्यवस्था आधारित क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन और रशिया से आए हुए कुछ जनजातियों ने हमला किया था। ओके। और ये पूरा ट्राइबल रीजन बन चुका था, इस वजह से इनकी इकोनॉमी का मेन सोर्स भी क्या था, एग्रीकल्चर था। लेकिन ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य या बजेंटीन एम्पायर था, राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि ये गुंबद वाला स्ट्रक्चर इन लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया था। इन्होंने अडॉप्ट किया था, किन्होंने, अरबों ने। अरब जो यहाँ पर हमें रूल करते हुए दिखाई देते, इन्होंने अडॉप्ट किया था बजेंटीन एम्पायर से क्या, ये गुंबद बनाने का तरीका। तो अरबों ने बेजेंटीन साम्राज्य के माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया था, इनका विकास किया था और इनको अपना बना लिया था। तो एक्चुअल में ये जो गुंबद बनाने की कला थी या मेहराब, ये खुद इनका अपना ओरिजिन नहीं था, ना तो धर्म से जुड़ा हुआ था, इस्लाम धर्म से, ना ही तुर्कों से। बोल रहे कि ये रोमन्स का ओरिजिनल एक सोच था या उनकी क्रिएटिविटी थी, जिसको अरबों ने अडॉप्ट किया और वहां से तुर्क के साथ में ये इंडिया में आ रहा है। इंडिया में हालांकि पहले भी गुंबद बन रहे थे। गुंबद एक मनमोहक गगन रेखा स्काईलाइन का काम करती है। वास्तुशिल्पियों का अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ गुंबदों की ऊंचाई भी बढ़ती गई, यानी कि इस तरह से आप जितना ऊंचा गुंबद बना रहे हो उतना ज्यादा आपको क्या, गगनचुंबी टाइप का इस तरह से एक आर्ट आपको दिखाई देने लगता है। और ये एक तरह से पावर को भी शो करती है ना, आप इतना ऊंचे ऊंचे गुंबद बना रहे हो, वो एक तरह से पावर भी दिखाती है। मेहराब और गुंबद के कारण छत को सहारा देने के लिए खंभों की आवश्यकता कम हो गई। धीरे धीरे जो मेहराब बनाए जा रहे थे, तो बोल रहे कि इनकी वजह से जो बीच बीच में सहारा देने के लिए पिलर्स का यूज किया जाता था, हम देखते हैं कि इस वास्तुशिल्प के भारत में ज्यादा प्रयोग की वजह से तुर्कों के आने के बाद खंभों का प्रयोग कम हुआ। अब पहले क्या होता था कि एक ये पूरा हॉल बनाया जा रहा है, इसमें बीच बीच में बहुत सारे पिलर्स दिए रहते थे। अब वो पिलर वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, क्योंकि हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बल्कि गुंबद जैसा ढांचा बना रहे हैं, मेहराब और गुंबद, तो वहीं से उसे सहारा दिया जाता था। तो अब जब ये बीच से पिलर्स गायब हो जाएंगे तो इससे किस तरह का हॉल बनेगा जो बहुत ज्यादा स्पेशियस होगा। तो बोल रहा है कि अब ऐसे विशाल मंडप का निर्माण संभव हुआ जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे को बिल्कुल सफाई से देखा जा सकता है। ऐसे सभा स्थल मस्जिदों के लिए भी उपयोगी थे और महलों के लिए भी उपयोगी थे, है ना, जहां पर बीच में कोई भी ऐसा पिलर वगैरह ना हो। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तुर्कों ने अपनी इमारतों में उम्दा किस्म के हल्के चूने का इस्तेमाल किया। हल्के चूने इसलिए ताकि वेट बहुत ज्यादा ना हो, और अच्छी क्वालिटी के हल्के चूने का ये प्रयोग कर रहे थे। तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में नए वास्तु रूपों और
बेहतर किस्म के चूनों का व्यापक इस्तेमाल होने लगा। तो इनके आने से एक और नई चीज दिखाई दी कि वास्तुकला में अच्छे या बेहतर क्वालिटी के चूने का प्रयोग हो रहा है। भारतवासियों को मेहराब और गुंबद का पहले भी ज्ञान था, पर इस विधि से बहुत कम इमारतें बनाई जाती थी। अब ये इसको आपको स्टार बना लेना और हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहीं पर आपको फंसा लेगा कि तुर्कों के आगमन के साथ भारतवासियों को गुंबद का नहीं। यहां पर राइटर बहुत क्लियरली बोल रहा है कि भारतवासियों को मेहराब और गुंबद बनाने का पहले से ही ज्ञान था, पर इस विधि से बहुत कम इमारतें बनाई जाती थी। भारत में उतनी ज्यादा इमारतें इस विधि से नहीं बनती थी, और जो गुंबद बनाने की कला भी थी भारत में, वो बहुत वैज्ञानिक नहीं थी। बेसिकली वो जो क्या करते थे कि पत्थरों को पत्थरों से जोड़ते जाते थे और बीच का जो ये गैप था, होल था, वो कम करते जाते थे, और बहुत वैज्ञानिक तरीका ये नहीं हुआ करता था और ना ही इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। तो भारतीय ऑलरेडी गुंबद बनाने की कला से परिचित थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इसका प्रयोग इमारतों में नहीं किया जाता था। तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब की विधि तथा पंक्ति और शहतीर की विधि दोनों का प्रयोग किया है। ठीक है, अभी ये स्पेसिफिकली सिर्फ तुर्कों का जिक्र कर रहा है कि जब तुर्क आ रहे हैं तो वो अपने साथ वास्तुकला की क्या नई तकनीक लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने गुंबद के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वास्तुकला में इनिशियली ये मंदिरों को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट करें या उसकी सामग्री का प्रयोग करें मस्जिद बनाने में। बाद में जब खुद से वास्तुकला का निर्माण भी कर रहे हैं तो उसमें गुंबद मेहराब का प्रयोग किया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी के हल्के चूने का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें नक्काशी कैसे की जा रही है, तो किसी मनुष्य या जानवर की आकृति नहीं, बल्कि उसमें फूल हो गए, पत्ती हो गए, इनको ज्यादा प्रदर्शित किया जा रहा है और बाकी कुरान की आयतों को केरा जा रहा है। ठीक है, इमारतों की सज्जा में तुर्कों ने ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है कि जो आयतों का प्रयोग किया जाता कुरान की, इसकी वजह से अरबी लिपि अपने आप में ही एक कलाकृति हो गई कि किस तरह से अरबी में उस कुरान की आयत को लिखा जा रहा है, उकेरा जा रहा है। तो अरबी में वो जो लिखना है ना, वो खुद अपने आप में कला का रूप बन जाएगा। सज्जा की इन विधियों के सम्मिलित रूप को अरबस्क या फिर अरब शैली कहते हैं। तो अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा अरबस्क या फिर अरब शैली क्या होती है, तो आई होप आप सभी बता देंगे। ये जो सजाने का तरीका है, किसका, फूल, पत्ती, ज्यामिति रेखा या फिर कुरान की आयतों का प्रयोग, इसे ही क्या कहा जाता था, अरबस्क या फिर अरबी शैली कहा जाता था। इसके अलावा क्या इन्होंने सब कुछ ऐसा ही रखा? नहीं, इसमें ऑलरेडी जो भारत में जो हिंदू धर्म के लोग साज सज्जा में प्रयोग करते थे, ऐसे भी सिंबल्स को इन्होंने साज सज्जा में प्रयोग किया, जैसे घंटी हो गया, स्वास्तिक हो गया, कमल हो गया। ऐसे हिंदू प्रतीकों का भी इनके द्वारा खोल के प्रयोग किया गया। समझ में आ गया? इल्तुतमिश के छोटे से मकबरे कुतुब मीनार के पास है, उसकी दीवारें इतनी बारीकी से सुसज्जित की गई थी कि उसमें कुछ स्थान ही नहीं बचा था। दीवार के हर एक कोने पे, कहीं ना हर एक कोने पे सजावट की गई थी। समझ में आ रहा है? यानी इस तरह से उकेरा गया था। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहे हैं जो तुर्क थे ना, इन्होंने लाल बलुआ पत्थर के उपयोग से अपनी इमारतों में रंग भी भरना आगे चालू किया, और लाल बलुआ पत्थर के माध्यम से इमारतों को सजाया, और साथ में उसको हाईलाइट करने के लिए पीला बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये लोग सजावट में क्या यूज कर रहे हैं, इनिशियली लाल बलुआ पत्थर रंगों के लिए, और उसको हाईलाइट करने के लिए संगमरमर और पीले बलुआ पत्थर का भी ये प्रयोग कर रहे हैं। 13वीं सदी में भारत में तुर्कों की बनाई सबसे शानदार इमारत हमें क्या दिखाई देती है, कुतुब मीनार दिखाई देती है, जो इन लोगों ने खुद से बनाया था। अब आप लोगों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी थी कुतुब मीनार के बारे में, स्लेव डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे। तो आप सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे भी पता लगेगा आप वीडियो में कितनी देर तक रुकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, इसकी जो ऊपर की मंजिलें हैं, या फिर इसको पूरा जो करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। हालांकि भारत और पश्चिमी एशिया दोनों में मीनारें बनाने की परंपरा रही थी, पर कुतुब मीनार अनेक प्रकार से अद्वितीय है। तो बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि भारत में पहले मीनार नहीं बनाई जाती। देखो, इस मीनार बेसिकली मीनार है। मीनार क्या होता है, ऊंचा एक इस तरह का ढांचा होता है, सीढ़ी बना रहता है, उसमें जा सकते हैं आप, और उसके कई सारे मंजिलें भी बनाई जा सकती है, उससे खड़े होकर आप दूर क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली मीनार
मीनार बनाने की कला भारत में पहले भी थी। कुतुब मीनार इसको इसलिए बोल रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई, तो बोल रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है, भारत और पश्चिम एशिया में मीनार पहले से बन रहा है, लेकिन कुतुब मीनार इस मामले में अद्वितीय है कि कुशल ढंग से यहाँ पर छज्जे निकाले गए हैं, ठीक है, और वो मुख्य मीनार से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो जो कुतुब मीनार है जिसमें जो छज्जे निकाले गए हैं ना, वही उसकी क्या है, एक अद्वितीय, यानी कि एक अलग वही उसकी क्या है, एक क्या बोलते हैं, अद्वितीय प्रभाव जो है वो हमें उसका दिखाई देता है। लाल और सफेद बलुआ पत्थर और पट्टी और शीर्ष भाग में संगमरमर का प्रयोग भी उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। तो बोल रहा है कि लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था उसको बनाने में, सफेद बलुआ पत्थर का, और ऊपर हम देखते हैं आगे शीर्ष जो वाले भाग हैं जो बाद में उसको कंप्लीट किया जाता है, वहां पे संगमरमर तक का प्रयोग किया गया था। तो कुतुब मीनार अपने आप में तुर्क काल की, क्योंकि हम मुगल्स की बात नहीं करें, तुर्कों की बात करें, तुर्क काल की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है। फिर आ जाते हैं क्या बोलते हैं, गुलाम वंश के बाद से हम देखते हैं खिलजी आते हैं, फिर आता है आपका तुगलक आते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अलाउद्दीन की, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, उसने कुतुब मीनार के इलाके से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिरी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी ना, सिरी, बोल रहे कि वो जो सिरी थी वहां पर जब इसने अपनी राजधानी बनाई थी तो स्थापत्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया था। इवन अलाउद्दीन चाहता था कि वो भी कुतुब मीनार के जैसी ही एक मीनार बनाए जो कि उससे 2 गुनी ऊंची हो। हालांकि ऐसा पूरा नहीं हो पाया, मतलब ये जो भी उसका सपना था, उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई और आगे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार भी जुड़वाया था जिसको आप अलाई दरवाजा कहते हैं। ये अपने आप में स्थापत्य का एक बड़ा नमूना है और बहुत ही मनमोहक आकार वाली मेहराबें बनाई गई हैं अलाई दरवाजा में। उसमें एक गुंबद है जो सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। तो वैज्ञानिक ढंग से भारत में जो पहला गुंबद है वो हमें कहां पर दिखाई देता है, अलाई दरवाजा में। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो गुलाम वंश है उनके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में कैसे काम किया गया। पहले भारतीय जो मंदिर थे उनको तोड़ा जाता है या उनकी सामग्री, बाद में इंडिविजुअल भी इन्होंने स्थापत्य बनाए जिसमें हमने कुतुब मीनार का जिक्र किया। साज सजावट के लिए क्या यूज करे, किस तरीके के रॉ मटेरियल का यूज करे, वो हमने यहाँ पर देखा। भारतीय कला से इन्होंने क्या क्या चीजें ग्रहण की वो भी हमने जाना। फिर गुलाम के बाद से ये बात कर रहा है किसकी, खिलजी की। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी की कह रहा है कि इसने कोशिश किया था कुतुब मीनार जैसा कोई एक स्ट्रक्चर बनाने का, हालांकि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जो इसने कुतुब मीनार के लिए एक दूसरा दरवाजा बनाया अलाई दरवाजा, वो अपने आप में उसका जो गुंबद है वो भारत में वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ पहला गुंबद है। तुगलक काल में भी भारी निर्माण कार्य हुए। खिलजी के बाद कौन आए, तुगलक्स आए। बोल रहे तुगलक्स ने भी काफी ज्यादा काम किया था किसमें, वास्तुकला के क्षेत्र में, जो दिल्ली सल्तनत का चरम था और पतन का आरंभ भी था। चरम इसलिए क्योंकि तुगलक्स के टाइम पीरियड में ही एक बड़ा हमें इनका किंगडम या एम्पायर दिखाई देता है, उसके बाद से एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह जाते हैं। स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के तुरंत बाद ही हम ये स्थिति देखने लग जाते हैं। गियासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने किले और महल का एक विशाल परिसर बनाया जिसे तुगलकाबाद कहते हैं। हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आ रहा था। उसमें से एक पॉलिसी वो ये भी लेकर आया था कि वो अपनी कैपिटल दिल्ली से तुगलकाबाद शिफ्ट करता है। क्यों, क्योंकि वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाह रहा था और उसको था कि कैपिटल अगर इधर रहेगी तो हम दक्षिण के क्षेत्रों पर ज्यादा अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। तो जो इसने अपनी दूसरी राजधानी कैपिटल शिफ्टिंग की थी तुगलकाबाद, तो बोल रहे कि तुगलकाबाद जो बनाया गया था ना वो अपने आप में एक स्थापत्य का नमूना था, क्योंकि इसके अंदर जो किले और महल का ढांचा था उसमें स्थापत्य जो वो स्थापत्य बने थे वो कला के नमूने के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इवन यमुना नदी जो है उसमें एक आर्टिफिशियल बांध बनाया गया और बांध के द्वारा उसके पानी को रोका गया। पानी को रोककर किले के चारों ओर एक विशाल कृत्रिम झील बना दी गई। जैसे रिवर है, यहाँ से फ्लो कर रही है, आपने इसके फ्लो को यहाँ से थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया तो अब रिवर दूसरी दिशा में फ्लो करने लगेगी और यहाँ पर इस तरीके से तुगलकाबाद के चारों ओर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। ढालू दीवार एक और नई चीज हमें दिखाई देती है तुगलक्स के टाइम पीरियड में, कि इनके समय में जो दीवार है ना वो थोड़ी सी ऐसे ढलवादार बनाई जाती थी। ढालू दीवार से इमारत भी काफी मजबूत होती थी, काफी सुदृढ़ता मिलती थी इमारतों को, ठीक है। तुगलकों ने अपनी इमारतों में सामान्यतः कीमती लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने सस्ते और अधिक आसानी से मिलने वाले धूसर पत्थरों का इस्तेमाल किया। जो हम देखते हैं कि गुलाम वंश के टाइम पीरियड में कीमती लाल बलुआ पत्थर या फिर क्या बोलते हैं सफेद बलुआ पत्थर,
संगमरमर का प्रयोग किया जा रहा है, ये सिंपल धूसर पत्थरों का ही प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अब तक भारत में वास्तुकला की एक नई स्वतंत्र शैली जन्म ले चुकी थी, जिसके साथ तुर्कों के द्वारा लाई हुई अनेक स्थापत्य शैलियों का समन्वय किया गया था। तो ऑलरेडी भारत में स्वतंत्र शैली का विकास हो चुका था स्थापत्य का। जैसे हम मंदिर में देखते हैं ना कि इस समय तक नागर शैली, द्रविड़ियन शैली, वेसर शैली, तो ऑलरेडी भारत में स्थापत्य काफी ज्यादा विकसित हो चुका था, जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लिया हुआ था। और इसी बीच तुर्कों के द्वारा जो लाई गई स्थापत्य शैली है वो भी विकास के एक अच्छे स्टेज पर थी। तो बोल रहे कि इन दोनों विकसित शैलियों का समन्वय दिखाई देगा, जो भारत की कला संस्कृति में आगे योगदान देगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हमें कौन दिखाई देते हैं, लोधी दिखाई देते हैं, सैयद दिखाई देते हैं, फिर लोधी। लोधी के द्वारा हमें एक और चीज दिखाई दी कि वो अपनी इमारत, स्पेशली जो मकबरे बनाते थे, उन्हें ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाते थे। ऊंचे चबूतरे का मतलब है कि डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन की जगह पर पहले उसका एक ऊंचा सा बेस बना दो। अब आप यहाँ खड़े हो तो आपको इससे क्या एहसास होगा, विशालता का एहसास होगा। तो सॉरी, लोधी के टाइम पीरियड में ऊंचे चबूतरों पर उनके द्वारा इस तरह से वास्तुकला का निर्माण कराया जाता था। ठीक है, अनेक मकबरों में इमारत के चारों ओर एक बरामदे भी बनाए गए थे। बहुत सारे मकबरे ऐसे थे जिसके चारों ओर बरामदों का निर्माण भी कराया था। और बरामदे बेसिकली विश्राम स्थल के रूप में काम आते थे, जहां पर आराम से बैठा जा सकता था। और कहीं ना कहीं उससे इमारत का साइज भी बढ़ जाता था कि अकेला मकबरा और की जगह अगर आसपास बरामदा बना रखा है तो उसका साइज भी बढ़ जाता था। तो बेसिकली लोदीज के टाइम पीरियड में ये देखा गया था कि चबूतरे पे इमारत बनाना और बरामदे का कंस्ट्रक्शन करना। धार्मिक विचार और विश्वास, अब जब तुर्क भारत में आए तो अपने साथ किस तरह के धार्मिक विश्वास और विचार लेकर आए। ठीक है, तो इस समय पे उत्तर भारत में तुर्कों ने जब अपनी सल्तनत कायम की तो इस्लाम भारत से, ऐसा नहीं था कि इस्लाम पहली बार तुर्कों के साथ भारत में आ रहा है। तुर्कों को भी काफी आश्चर्य था, यानी तुर्क जब भारत आ रहे हैं उसके पहले ही भारत इस्लाम धर्म से परिचित हो चुका था। आप सभी को पता है कि फर्स्ट अरब इन्वेजन हुआ था। ठीक है, कब 7th सेंचुरी के आसपास, 7th सेंचुरी में हमें दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट मुस्लिम, 8th सेंचुरी बोले 712 के आसपास, तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑलरेडी हो चुका है। ये अरब वाला जो रीजन, सिंध वाला रीजन है, वहां पर वो रूल भी करते हुए हमें दिखाई देता है। केरला वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी हम देखते हैं कि इस्लाम से ये लोग काफी ज्यादा परिचित थे। तो बोल रहे हैं कि जब ये भारत में आए तो ऐसा नहीं है कि ये अपने साथ इस्लाम धर्म लेकर आए, भारतीय ऑलरेडी इस्लाम धर्म से परिचित थे। सिंध में 8वीं सदी, पंजाब में 10वीं सदी से ही इस्लाम का प्रचार हो चुका था। ये रहा आपका सिंध रीजन, ये रहा आपका पंजाब वाला रीजन। पंजाब का एक हिस्सा आज भारत में है जिसे पूर्वी पंजाब, और पश्चिमी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में वर्तमान में दिखाई देता है। तो सिंध में 8वीं सदी में ही इस्लाम धर्म आ चुका है और यहां से एक्सपांड करते करते 10th सेंचुरी में इस्लाम हमें पंजाब में भी प्रसार होते हुए इसका दिखाई देता है। 8वीं और 10वीं सदी के बीच केरल में यहाँ पर बहुत सारे अरब व्यापारी आए और आकर इस क्षेत्र में बसते हैं। इस काल में अरबी यात्री और सूफी देश के विभिन्न भागों में घूम रहे थे। बौद्ध जातक, हिंदू कथाओं, खगोलिकी, आयुर्विज्ञान की पुस्तकों के अरबी में अनुवाद हो चुके थे, यानी कि अरबी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर अनुवाद, ट्रांसलेट किया जा रहा है किसको, जो भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ज्ञान से संबंधित, जैसे कि क्या बोलते हैं, खगोलिकी है, आयुर्विज्ञान है, और कुछ धर्म से संबंधित पुस्तकों का भी अनुवाद किया जा रहा है। यानी जब तुर्क आ रहे हैं उसके पहले ही भारत में इस्लाम धर्म अपनी अच्छे से, एक बोल सकते हैं ना कि लोगों से काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस्लामी विचारधारा पर बौद्ध मत, वेदांती विचारों का प्रभाव विद्वानों के बीच भारी बहस का विषय है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि इस्लाम धर्म का ओरिजिन जब हुआ तो यहाँ पर ऑलरेडी भारत में क्या था, ये वाला जो पूरा रीजन है, आप सभी को पता है कि जब कुशांस रूल कर रहे थे उनके टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है, कुशांस के टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है क्या, कि काफी ज्यादा यहाँ पर इस कुशांस के टाइम पीरियड में हम देखते हैं काफी ज्यादा प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? कुशांस के टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म का, है ना। तो बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र था जहां पर हमें बौद्ध धर्म दिखाई देता है या फिर जहां पर हमें वेदांती विचार दिखाई देते हैं, तो राइटर यही बोल रहा है कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस्लाम से पहले यहाँ पर जो बौद्ध या वेदांती विचारधारा थी, जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ तो उसका इससे काफी लेन देन हुआ। ओके, और इस्लाम धर्म ने काफी चीजें बौद्ध धर्म और वेदांती विचार
विचारधारा से अडॉप्ट किया, कुछ का कहना है कि नहीं किया है। तो ये तो बहस का विषय है। फिर बताता है राइटर ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में बड़ी संख्या में आज भी देखिए आप, अफगानिस्तान में तालिबान जब अटैक करते तो बोला जाता है ये बौद्ध स्तूप टूट गया, स्पेशली बामियान वगैरह का जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि ये जो रीजन है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या में, चाहे अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, बड़ी संख्या में हमें बौद्ध स्तूप मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली जो व्यापारिक मार्ग है, क्योंकि कुशान्स जो थे उनका सिल्क रूट पे पूरी तरह से कंट्रोल था और यहाँ से वो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और कई सारे बौद्ध, हमें यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थापत्य दिखाई देते हैं। तो ऑलरेडी वहां पर बुद्धिज्म का प्रभाव था और जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ तो उसने बुद्धिज्म से काफी कुछ एक्सेप्ट किया। इस बेसिस पर थोड़ा सा इतिहासकारों के बीच में वाद विवाद चलता है। हिंदू मंदिरों के भी अवशेष हमें कहां पे दिखाई देते हैं, उत्तरी अफगानिस्तान और काबुल वाले रीजन में। आरंभिक चरण में इस्लामी दर्शन के विकास में यूनानी और भारतीय दोनों का ही हमें सम्मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ पर जब इस्लाम का ओरिजिन हो रहा है तो ये यूनानी और भारतीय दोनों धर्म से काफी चीजें अडॉप्ट कर रहा है और डेफिनेटली उसका कोई ना कोई योगदान रहा होगा। सूफी आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि जो हमें दिखाई देती है उसमें भी हमें यूनानी और भारतीय विचारों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, जिसको हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अभी हम जानेंगे क्या है सूफी। 12वीं सदी में, 12वीं सदी का मतलब क्या हो गया, 1101 से लेके 1200 तक का टाइम पीरियड। तो 12वीं सदी में भारत में आने के बाद ये जो सूफी आंदोलन था उसने हिंदू मुसलमान दोनों को ही प्रभावित किया और इनको एक साझा मंच दिया। यानी इससे केवल मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भी काफी सारे इसके फॉलोअर्स हुए थे। अब सूफी आंदोलन के बारे में राइटर बता रहा है 10वीं सदी में अब्बासी साम्राज्य के खंडर पर तुर्कों का उदय हुआ था। तो यहाँ पे अब्बासी निपटे और अब्बासी की जगह पर कौन आए, तुर्क आए। ठीक है, अब तुर्क जो आए थे उन्होंने यहाँ के विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाए। तो अब्बासी भी इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे लेकिन वो थोड़े से तार्किकता पर आधारित बात करते थे, तर्क पर आधारित बात करते थे। वही जो तुर्क थे ना, वो ऐसे इस्लाम धर्म के फॉलोअर हुए जो तार्किकता पर आधारित बात नहीं करते थे, जो थोड़े से किसकी बात करते थे अभी हम जानेंगे, इमेजिनरी टाइप का। तो ये बोल रहे हैं कि 10वीं सदी में अब्बासी साम्राज्य का पतन हुआ और यहाँ पर तुर्कों का आगमन हुआ। जो तुर्क यहाँ पे 10th सेंचुरी में आए, उनके आने से इस्लाम धर्म में एक नए विचार और विश्वास का उद्भव होता है। बुद्धिवादी दर्शन के वर्चस्व की समाप्ति का काल, अब्बासियों के समाप्ति के साथ जो बुद्धिवादी दर्शन था वो खत्म हो जाता है पश्चिमी एशिया में और कुरान, हदीस, पैगंबर के वचनों पर आधारित रूढ़िवादी संप्रदाय और रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास हुआ। यानी कि अब जो अब्बासी थे ना, वो ये भी बोलते थे कि कुरान की भी आलोचनात्मक व्याख्या की जा सकती है। यानी कुरान जो एक पुस्तक है इसकी भी आलोचनात्मक व्याख्या की जा सकती है। लेकिन जब अब्बासी साम्राज्य का पतन हुआ और जो तुर्क आए तो हमें दो ग्रुप दिखाई दे। एक जो पूरी तरह से रूढ़िवादी संप्रदाय था, जो किस पर आधारित था, कुरान और हदीस की बातों पर आधारित था, जो बोल रहे जो लिखा है वो सब सही है। और वहीं एक दूसरा ग्रुप हमें दिखाई दिया जो रहस्यवादी बातें कर रहा है, जो कुरान पुस्तक को इतना महत्व नहीं दे रहा है लेकिन हाँ इस्लाम में रहस्यवादी इमेजिनरी चीजों की बातें कर रहा है कि इस तरह से परमात्मा और आत्मा का मिलन हो सकता है। और ये दोनों ही तार्किकता से काफी ज्यादा दूर थे। तो इसी वजह से राइटर बोल रहा है कि अब्बासी साम्राज्य के पतन के साथ जब तुर्कों का ओरिजिन हुआ तो हम देखते हैं कि पश्चिमी एशिया में बुद्धिवादी दर्शन की समाप्ति हो गई। समझ में आ गया? बुद्धिवादियों पर संशयवादी और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था। जो ये लोग थे, अब्बासी थे, इन पर आरोप लगाया जाता था कि भाई तुम तो नास्तिक हो, है ना, तुम कैसे बोलते हो कि कुरान की आलोचनात्मक टिप्पणी की जा सकती है ना। इस्लाम के बहुत आरंभिक चरण में ही रहस्यवादियों का उदय हो चुका है। रहस्यवादी जिसे आप आगे सूफी कहेंगे, इन्हीं रहस्यवादियों को सूफी कहा जाता था। उनमें से अधिकांश गहरी आस्था वाले लोग थे। इस्लाम की सल्तनत की स्थापना के बाद दौलत की ये जो सूफीवादी हुआ करते थे, बोल रहे कि इस्लाम धर्म में जो रहस्य आधारित दर्शन पर विश्वास करते थे उनको सूफी कहा जाता था। ओके, अब ये बहुत ज्यादा कुरान किताब को नहीं, जो कुरान जो धार्मिक पुस्तक है उस पर बहुत ज्यादा इनका जोर नहीं था। ठीक है, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करते थे। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये बहुत गहरी आस्था वाले लोग हुआ करते थे। इस्लामी सल्तन इनके द्वारा क्या होता था, ये बेसिकली ना राज्य को बहुत नहीं मानते थे, राजा को बहुत नहीं मानते थे। जो लोग दौलत की नुमाइश करते थे और जो लोग अपने नैतिकता का पतन कर चुके थे
वैल्यूज को खत्म कर चुके थे, उनके ये खिलाफ थे, उनसे घृणा करते थे। तो ये दिखावा, शोर शराबा जो बेसिकली होता है ना कि बहुत नुमाइश करना अपने पैसों के, कपड़ों के, अपने ज्ञान का, उन सारी चीजों से ये काफी दूर रहते थे, जो हमें इस रीजन में रहस्यवादी पनपते हुए दिखाई दे, जिनको सूफी बोल रहा है। अब यहाँ पे इनिशियली हमें महिला सूफी संत दिखाई देती हैं, राबिया 8वीं सदी में, मंसूर बिन हल्लाज जो हमें 10वीं सदी में दिखाई देते हैं। ये आरंभिक सूफी संत थे जिन्होंने ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूपों में प्रेम पर बहुत जोर दिया कि हम आत्मा है और वो ईश्वर है, और हमारे बीच में संबंध स्थापित करने का जो एक जरिया वो क्या है, प्रेम। मतलब आप बोल रहे हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये कर्मकांड करना चाहिए, ये बोल रहे नहीं, हम प्रेम के द्वारा आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं आगे। हालांकि इनका काफी ज्यादा विरोध करते थे कौन, जो रूढ़िवादी थे, जो कुरान पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। लेकिन अल गजाली, ये आगे हमें एक सूफी संत दिखाई देते हैं, इनका सम्मान रूढ़िवादी भी किया करते थे, यानी इन्होंने रहस्यवादियों और रूढ़िवादियों के बीच में थोड़ी सी निकटता लेकर आएंगे। इनका ऐसा कहना था कि सूफीवाद को इस्लामी रूढ़िवाद से समन्वित करने का इन्होंने प्रयास किया, और इन्होंने कहा कि ईश्वर और उसके गुणों का पक्का ज्ञान बुद्धि से नहीं हो सकता है। तो इन्होंने जो कुरान को मान रहे हैं वो बोल रहे कि केवल पढ़ के या बुद्धि से तुम ईश्वर का ज्ञान नहीं निकाल सकते। ओके, दूसरी तरफ इन्होंने रहस्यवादियों को बोला कि केवल रहस्योद्घाटन से प्राप्त सॉरी दूसरी तरफ इन्होंने रहस्यवादियों से बोला कि कुरान ईश्वर की भेजी हुई ही एक किताब है, तो तुम्हें उसको भी महत्व देना चाहिए। तो ये दोनों को पैरेलली बैलेंस कर रहे हैं। जो रूढ़िवादी उनको बोल रहे कि नहीं, केवल तुम किताबी ज्ञान से नहीं, और जो रहस्यवादी उनको बोल रहे कि तुम थोड़ा सा कुरान को महत्व दो, क्योंकि ये भी ईश्वर के द्वारा भेजी गई ही एक किताब है। तो अल गजाली ने थोड़ा सा इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम किया। फिर बोल रहा है सूफियों के जो कुछ तौर तरीके थे, जैसे प्रायश्चित करना, या फिर उपवास रखना, या फिर सांस को रोकना। आज भी आपने सुना होगा प्राणायाम के बारे में, है ना, जिसमें हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, थोड़ी देर तक सांस को अपने होल्ड करके रखते हैं। तो बोल रहे कि ये जो कुछ चीजें सूफियों के द्वारा अपनाई गई थी, जो दर्शा रहा था कि डेफिनेटली ये जो चीजें हैं वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें सूफियों ने हिंदू और बौद्ध धर्म से अडॉप्ट किया होगा। इस्लाम के उदय के बाद भी योगी जो है वो पश्चिम एशिया जाया करते थे, इस वाले रीजन में, है ना, भारत के जो योगी थे। और हम देखते हैं कि योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी हुआ, क्योंकि वो लोग इसके बारे में जानकारी चाह रहे थे। सूफी हिंदुओं के वेदांती या एकेश्वरवादी विचारों से भी परिचित थे, जितने भी सूफी लोग थे। तो इन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान था, सूफियों को, इन्हें वेदांत का ज्ञान था, और डेफिनेटली इनसे इन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। भारतीय योगी भी लगातार इस क्षेत्र में जा रहे हैं, और योग से संबंधित पुस्तकों का भी कहीं ना कहीं जो अनुवाद हो रहा है वो दर्शा रहा है कि सूफियों ने काफी कुछ जो है हिंदू या बौद्ध धर्म से अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मूल चाहे जो भी हो, ईश्वर की प्रकृति पर और आत्मा और ईश्वर के संबंध पर सूफी और हिंदू योगी और भक्तों के विचारों में अनेक समानताएं हैं। आगे चल के बोल रहा है कि जो हिंदू हमें भक्त दिखाई देते हैं या जो सूफी संत दिखाई दे रहे हैं, कुल मिला के दोनों के विचारों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें दिखाई देती है। अब जो सूफी है ना, सूफियों के भी हमें दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं, मोटे तौर पर इनकी दो श्रेणियां दिखाई देती हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक जिसको कहा जाता है बाशरा और दूसरा जिसको कहा जाता है बेशरा। सूफियों के जो बाशरा वाले ग्रुप थे वो इस्लामी विधान शरीयत को मानते थे, शरीयत के फॉलोअर होते थे। ऐसे सूफी सेंट बाशरा वाले ग्रुप में आते थे। और बेशरा वो लोग होते थे जो शरीयत से बंधे हुए नहीं थे, उससे स्वतंत्र थे। ओके, भारत में हमें बेशरा वाले सूफी संत भी दिखाई देते थे और बाशरा वाले भी दिखाई देते थे। बेशरा का तो कोई सिलसिला नहीं था, बाशरा का था। बेसरा सिलसिले को घुमक्कड़ संत या कलंदर अधिक मानते थे, जो किसी चीज से बंधकर नहीं रहते थे, उनको बोला जाता था घुमक्कड़ संत या फिर कलंदर। तो जो बेशरा जो कि कुरान से बंधकर नहीं है, वो घुमक्कड़ संत और कलंदर हुआ करते थे, वो इसके फॉलोअर्स थे। हालांकि इन संतों का कोई सिलसिला स्थापित नहीं हुआ, पर उनमें से कुछ तो मुसलमान और हिंदू दोनों के बीच में सामान्य रूप से आदरणीय समझे जाते थे, क्योंकि ये कुरान से बहुत ज्यादा बंधे हुए नहीं थे, इसलिए बहुत सारे हिंदू भी इनका फॉलोअर्स होते थे बेशरा वाले सिलसिले के। ठीक है, दूसरा अब आ जाते हैं बाशरा। बाशरा को यहाँ पर दर्शाएगा। बाशरा के हमें दो सिलसिले दिखाई देते हैं, एक जिसे बोलता है चिश्ती और दूसरा जिसे
सुहरावर्दी कहा जाता है। 13वीं और 14वीं सदियों में उत्तर भारत में बाशरा आंदोलन में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले का सार्थक प्रभाव पड़ा और उन्हें बड़ी संख्या में अनुयायी दिखाई दिए। मतलब ये जो बाशरा वाला था जो कि इस कुरान को मान रहा है, बोल रहे इनके हमें दो बड़े ग्रुप्स दिखाई देते हैं, एक जिसको चिश्ती बोला गया और दूसरा जिसको सुहरावर्दी कहा गया, और इनके हमें सिलसिले आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। भारत में सबसे पहले चिश्ती की बात कर रहा है। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। ये कौन थे? जो कुरान के फॉलोअर्स हुआ करते थे। ये पृथ्वीराज चौहान की हार और मौत के कुछ समय बाद 1192 के आसपास भारत आए। कुछ समय ये लाहौर और दिल्ली में रहे और बाद में ये कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। जब ये अजमेर गए तो अजमेर में अच्छा खासा मुस्लिम कम्युनिटी बसा हुआ था, तो काफी सारे वहां पर इनको फॉलोअर्स मिल गए। शेख मोइनुद्दीन की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों में हमें एक फेमस दिखाई दिए बख्तियार काकी और उनके शिष्य शेख मोइनुद्दीन के शिष्यों में बख्तियार काकी और उनके शिष्य फरीदुद्दीन गंज ए शंकर शामिल थे। ये इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन से वाले? उसके चिश्ती वाले सिलसिले के जो बाशरा के फॉलोअर्स है। फरीदुद्दीन ने अपनी गतिविधियों को हासी और अजोधन, हासी आधुनिक हरियाणा, अजोधन पंजाब, यानी इनका कोर रीजन क्या रहा था? हरियाणा और पंजाब रहा था, वहां तक सीमित रखा। दिल्ली में भी इन्हें काफी सम्मान प्राप्त था। उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक था कि इनका फरीदुद्दीन की बात कर रहा है, इतना व्यापक और मानवीय था कि कुछ पंक्तियों को आगे चलकर सिखों के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया। तो आप देखोगे कि सिखों का जो आदि ग्रंथ है, किताब है, उसमें भी कुछ सूफियों की लाइनें शामिल की गई, जिसमें किसका जिक्र कर रहा है? फरीदुद्दीन का। लेकिन चिश्ती संतों में सबसे जो मशहूर थे, बहुत फेमस थे, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। वे सादा जीवन बिताते थे, बिल्कुल आम लोगों की तरह जीते थे। गरीबों से ये लोग मिला करते थे, इवन हिंदू जो लोग थे गरीब, उनसे मिला करते थे। हिंदवी में बातचीत किया करते थे, जिससे लोग इनसे काफी कनेक्ट कर पा रहे थे। और इनकी क्वालिटी क्या थी कि कभी भी इन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की कहीं से कहीं तक कोशिश नहीं की। ठीक है, तो ये कुछ इनकी क्वालिटीज थी। फिर बोल रहा है निजामुद्दीन औलिया जो है वो सांस की योग क्रियाओं में इतने ज्यादा पारंगत थे कि इन्हें सिद्ध भी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना, फैक्चुअल टाइप का डेटा पूछा जा सकता है। 14वीं सदी के मध्य में नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की मृत्यु के बाद दिल्ली में चिश्तियों का बहुत कोई प्रभावशाली आगे हमें पीर नहीं दिखाई देता है। जैसे इनका एक वंशज चल रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता है। और फिर ये जो चिश्ती संत थे ना, ये बिखर जाते कहां पर? भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में, यानी इन क्षेत्रों में ये मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर चिश्तियों का पूरा सिलसिला आपको बताया गया जो बाशरा के फॉलोअर्स थे। अब बाशरा का एक दूसरा ग्रुप जिसकी बात करें, सोहरावर्दी। सोहरावर्दी सिलसिला भारत में चिश्तियों के आसपास ही आया, पर उसके कार्यकलाप अधिकतर पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित थे। यही क्षेत्र था किनका? सोहरावादियों का। ठीक है, फिर बोल रहा है कि शेख सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी हमीदुद्दीन नागौरी इस सिलसिले के सबसे मशहूर संत हुए। तो 2-3 बार नाम पढ़ोगे याद हो जाएगा, जैसे शहाबुद्दीन और हमीदुद्दीन। ठीक है, SH करके ऐसे याद कर लीजिए। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। जो चिश्ती हुआ करते थे वो बेसिकली बोलते थे कि राज्य को नहीं मानते थे, ना राज्य का स्ट्रक्चर मानते थे, ना ही वो जो दिखावे वाली जिंदगी थी उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो सुहरावर्दी होते थे वो राज्य को मानते थे, वो राजा को मानते थे और इवन राज्य में पदों तक को ग्रहण करते थे, बड़े बड़े पद पर जाकर बैठते थे। तो सुहरावर्दी संत गरीबी में विश्वास नहीं करते थे, राज्य की सेवा करने को उन्होंने स्वीकार किया और कई तो इनमें से महत्वपूर्ण विभाग में जाके महत्वपूर्ण पदों को भी संभालते हैं। तो ये था आपका सूफी आंदोलन कैसे आया, सब हमने डिस्कस करा मोटा मोटी। अब आगे बढ़ जाते हैं भक्ति आंदोलन। क्या बोल रहा है? भक्ति के बीज वेदों में ही देखे जा सकते हैं। बोल रहे जो हमारा वेद है ना, वही भक्ति के तत्व को दर्शा रहा है। क्योंकि आप देखो वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा की तो बात है नहीं। वहां पर क्या होता था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए हम ज्यादातर क्या कुछ धार्मिक क्रियाकलाप में हम वैदिक यज्ञ वगैरह ही किया करते थे। तो बोल रहे कि वेद में भी काफी ज्यादा हम भक्ति के बीज देख सकते हैं। लेकिन हमें पता लगता है आगे चलकर धीरे धीरे जब थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था आई और जो वैदिक धर्म काफी जटिल होता गया, फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो महायान सेक्ट आया, जिसके साथ में महात्मा बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी मूर्ति पूजा चालू हुई। हिंदू धर्म के भी जो देवी देवता हैं उनकी पूजा
चालू हो गई मूर्तियों के रूप में, ठीक है। अब मूर्ति पूजा मतलब भक्ति तो वहां चली गई। तो बोल रहे कि इनिशियली हम वेदों में भक्ति के तत्व देख सकते हैं, लेकिन आगे चलकर जब गौतम बुद्ध की पूजा चालू हुई तो हमें पता लगता है कि हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्ति बनकर उनकी पूजा आरंभ हो जाएगी, और सबसे पहले विष्णु की मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ की गई, ठीक है। फिर बोल रहा है कि गुप्त काल में जब रामायण और महाभारत जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों का संपादन हुआ, गुप्त काल कब हम 320 के आसपास देखते हैं, 550 तक देखते हैं। तो बोल रहे इस टाइम पीरियड में जो हमारे देश के दो महत्वपूर्ण महाकाव्य है उत्तर भारत के, बोल रहे इनका संपादन हुआ, और यहाँ पर भक्ति को मुक्ति के एक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया रामायण और महाभारत में, कि भक्ति से भी लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तो वहां पर भी हल्का सा जिक्र आ रहा है, लेकिन भक्ति का अगर आप एक्चुअल में विकास देखें वो हमें 7वीं से 12वीं सदियों के बीच में भारत में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राइटर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है कि भक्ति का विकास भले लेट हुआ है, लेकिन भक्ति के तत्व हमें पहले ही, चाहे हमारे वेद हो गए, चाहे गुप्त काल में जो महाकाव्य थे रामायण महाभारत, उनमें दिखने लगता है, लेकिन एक्चुअल में विकास होता है 7वीं से 12वीं सदी के बीच। जैसा कि बतलाया गया है, शैव के फॉलोअर्स जिनको नयनार कहते थे, ये भक्ति संत थे, ठीक है। और वैष्णव के जो फॉलोअर्स होते जिनको अलवार संत कहा जाता था, इन्होंने जैनी और बौद्धों द्वारा प्रचलित कठोर जीवन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस समय जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत फल फूल रहा था, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म की बहुत सारी अपनी एक जटिलताएं थी। तो बोल रहे कि एक नई चीज सामने आई है, शैव के फॉलोअर्स नयनार संत और वैष्णव के फॉलोअर्स अलवार संत, इन्होंने बोला इतना कठिन प्रक्रिया अपनाने का जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए आप साधारण भक्ति मार्गों को अपनाओ, जहां पे ईश्वर से जुड़ जाओ, आप उनको गा के नाच के प्रसन्न कर सकते हो। उन्होंने जाति प्रथा की कठोरताओं की उपेक्षा की और दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपना प्रचार प्रसार किया, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दक्षिण में जिन बातों के कारण नयनार और अलवारों को लोकप्रियता मिली थी, उन्हीं के कारण उनका बाहर में प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि इनके द्वारा स्थानीय भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। अब स्थानीय भाषा के प्रयोग के कारण हमें दिखाई देता है कि जो अलवार और नयनार संत हैं, स्थानीय भाषाओं के प्रयोग के कारण उनका बाहर की तरफ ज्यादा फैलाव नहीं हो पाया, ये नॉर्थ की तरफ, क्योंकि संस्कृत जो है वो मेन उस समय मोड हुआ करता था संचार का भाषा के रूप में। महाराष्ट्र के संत नामदेव का जिक्र कर रहा है, जो 14वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं, तथा उस रामानंद का, जिनका काल 14वीं सदी के उत्तरार्ध से 15वीं सदी के बीच तक माना जाता है। जामदेव जो कि दर्जी थे, जो संत बनने से पहले कहा जाता है डाकू प्रवृत्ति को अपना चुके थे। ये सब भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत के रूप में दिखाई देते हैं, चाहे नामदेव की बात करें, रामानंद की बात करें, चाहे जामदेव की बात करें, ठीक है। सभी के समझ में आ गया। बोल रहा है कि नामदेव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा है कि इन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, दिल्ली के सूफी संतों के साथ भी ये विचार विमर्श कर चुके थे, विचारों का आदान प्रदान कर चुके थे, ठीक है। रामानंद कौन थे? रामानुज के शिष्य थे, उनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ, वही पढ़े लिखे या वहीं पर उनकी परवरिश हुई। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। किसने? रामानंद ने, जो कि रामानुज के शिष्य हुए थे। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन किया, भोजन पकाया, यानी छुआछूत के पूरी तरह से ये खिलाफ थे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। फिर बोल रहा है कि ओके, इनके शिष्यों में हमें महत्वपूर्ण कौन दिखाई देते हैं? रविदास दिखाई देते हैं, जो जाति के मोची थे। इतना ही नहीं, इनके अन्य शिष्यों में कबीर थे, जो जुलाहे थे, सेन थे, जो नाई थे, साधना थे, जो कसाई था। तो बेसिकली रामानंद जो है, जिन्होंने की राम की पूजा पर बल दिया, छुआछूत को दूर किया, और कई सारे ऐसे जिसको निम्न श्रेणी के कामों में रखा जाता है, उनको करने वाले लोगों को अपना शिष्य बनाया, ठीक है। इन संतों ने जो बीज बोए, उन्हें फलने फूलने के लिए बहुत उर्वर भूमि मिली। किन संतों ने? रामानंद ने, नामदेव ने, ठीक है। फलस्वरूप नाथपंथी जैसे, इसी समय हम देखते हैं क्योंकि वर्ण व्यवस्था का काफी विरोध हो रहा था, जो छुआछूत वगैरह उसका बेसिकली विरोध हो रहा था, तो इसी बीच नाथपंथी जैसे आंदोलनों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी और उनकी लोकप्रियता बढ़ी। नाथ संप्रदाय जो आप गोरखपुर में देख सकते हो। तो बोल रहे कि बेसिकली यही वो टाइम पीरियड था जब इन रूढ़िवादियों पर चोट किया जाता, जो जात पात की बात कर रहे थे। उसी बीच नाथ संप्रदाय भी आया सामने, जिसने जाति प्रथा का विरोध किया, और वो भी काफी फला फूला।
जिन लोगों ने मौजूदा समाज व्यवस्था की सबसे कटु आलोचना की और हिंदू मुस्लिम एकता की जोरदार पैरवी की, उनमें हमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखाई देते हैं या संत दिखाई देते हैं, जिसे आप कबीर और नानक के नाम से जानते हैं। कबीर और नानक ये दोनों भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संत थे। कबीर के बारे में बता रहा है कि जीवन मृत्यु के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, इतना पता लगता है कि ब्राह्मणी एक थी, विधवा थी, उनके ये पुत्र थे, वो इन्हें संभाल नहीं सकती थी, तो फिर इनको छोड़ दिया और जुलाहे जो थे, जो कि जिनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने इनकी परवरिश की। आगे चलकर इनका काशी में रहते हुए हिंदू और मुस्लिम संतों से संपर्क हुआ और वहीं से ये इस तरफ मुड़ गए। कबीर, जिन्होंने आमतौर पे 15वीं सदी में कदम रखा था, ईश्वर की एकता पर जोर दिया। वो ईश्वर को बहुत सारे नामों से पुकारते थे, कभी राम बोलते थे, कभी हरि, कभी गोविंद, कभी अल्लाह, कभी साहिब, कभी साई। तो अनेक नामों से इन्होंने ईश्वर को पुकारा और एकेश्वरवाद की बात इन्होंने कही। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान, नमाज, इन सब का इन्होंने कटु आलोचना कहा और उन्होंने बोला कि आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो और आपको संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ जीवन जीते हुए आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इनको योग क्रिया के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कहा कि आपको ना संन्यास लेने की जरूरत है मोक्ष के लिए और ना ही आपको किताबी ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप बिना इन सारे बाह्य आडंबर के ईश्वर की पूरे सच्चे मन से आराधना करके भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। कबीर ने भी जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया, एकता पर बल दिया। ये समाज सुधारक तो नहीं थे कोई, लेकिन हाँ, इनके जो भक्ति आंदोलन में योगदान था उसने समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। गुरु नानक का जिक्र कर रहा है, इनकी शिक्षाओं से सिख धर्म का उद्भव हुआ। हालांकि इन्होंने कभी भी अलग धर्म बनाने की बात नहीं की, हिंदू मुस्लिम एकता पर ही जोर दिया, लेकिन इनकी शिक्षाएं आगे चलकर एक अलग धर्म के रूप में हमें ओरिजिन होते हुए दिखाई देती है, जिसे सिख धर्म कहते हैं। ठीक है, हमें पता लगता है कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट था क्या बोलते हैं, संतों की तरफ, और ये उधर निकल गए। संसार इन्होंने त्याग दिया, बहुत सारे इन्होंने पद रचे और अपने वफादार, इनके एक शिष्य थे मर्दाना, उनके द्वारा तारों वाला वाद्य इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और ये उनकी धुन पर गाया करते थे। इन्होंने पूरे भारत में दूर दूर तक यात्रा की, इवन ऐसा पता लगता है कि ये श्रीलंका तक गए और वहां पर भी भक्ति का जो अपना एक ज्ञान था उससे लोगों को अवगत कराया। ठीक है, कबीर की तरह नानक भी एक ईश्वर पर जोर दे रहे थे। इनका भी ये कहना था कि बार बार एक ही ईश्वर का नाम लेते रहोगे प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर थोड़ा राइटर बोल रहा है कि जो नानक थे, इनके विचारों से प्रभावित होकर एक अलग धर्म की रचना हो गई जिसे सिख धर्म कहा गया। हालांकि जो कबीर के फॉलोअर्स थे वो क्या कहलाते हैं, कबीर पंथी कहलाए। ठीक है, और कबीर की तरह इन्होंने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप, आडंबर का पूरी तरह से उनको नकारा और बोला कि गृहस्थ कर्तव्यों के साथ भी आप भक्ति के मार्गों को अपना सकते हैं। सभी के समझ में आ गया। फिर बोल रहे हैं कि आगे हम देखते हैं आने वाले समय में, ये तो आपको भक्ति आंदोलन देखा, आपने सूफी आंदोलन देखा, आगे आने वाले समय में जो रूढ़िवादी तत्व है, जो धर्म की बात कर रहे हैं, धार्मिक कर्म कांडों की बात कर रहे हैं, क्या वो भी इनके रंग में रंग जाएंगे? नहीं भाई, वो अपने ही उसमें रहेंगे। रूढ़िवादी तत्व चुप कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने अपने पुरानी जो जटिल धार्मिक व्यवस्था थी उसका बचाव करना शुरू कर दिया और इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है जो हमें 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में दिखाई देता है। ओके, अब आ जाते हैं वैष्णव आंदोलन पे, जो कि भक्ति आंदोलन का ही एक हिस्सा था। कबीर और नानक के नेतृत्व वाले उदारतावादी आंदोलन के अलावा उत्तर भारत में भगवान विष्णु के दो अवतार, राम और कृष्ण, इन दोनों को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया था। तो बोल रहे कि भगवान विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना पर केंद्रित भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इस भक्ति आंदोलन में राम और कृष्ण के बाल लीला, उनकी गोकुल की गोपियां और उनके राधा के साथ जो प्रेम है ना, तो कृष्ण और राधा के बीच का जो प्रेम है उनको दर्शाया गया ईश्वर और भक्त के बीच के प्रेम के रूप में। मतलब
मतलब बहुत ही प्योर, बहुत ही सुंदर उसको प्रेम के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, चैतन्य के अनुसार उपासना का अर्थ प्रेम और भक्ति है, गीत और नृत्य है, जिससे परमात्मा की अवस्था उत्पन्न होती है। इसी अवस्था में प्रभु साकार होते हैं, जिनको चैतन्य हरि कहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ईश्वर की उपासना करते हैं तो आपको प्रभु की साकार मतलब वो उनका एक रूप दिखता है, और उन्हें हरि का रूप इन्होंने कहा है। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास, बंगाल उड़ीसा में चैतन्य, ये सारे कौन थे? ये सारे वैष्णव आंदोलन में कृष्ण की भक्ति करने वाले संत थे। समझ में आ गया? आगे बोल रहा है कि 22 वर्ष की आयु में चैतन्य ने जब गया की यात्रा की, वहां एक सन्यासी से मिले जो कि कृष्ण पंथ से जुड़े हुए थे, उससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए, इनके जीवन का ढर्रा बदल गया। ये एक ईश्वरवाद बन गए कि ईश्वर एक ही है, और कृष्ण का नाम ये लगातार जपते रहे। चैतन्य ने पूरे भारत की यात्रा की, जिसमें से वृंदावन में की जो इनकी यात्रा थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। वहां पर इन्होंने काफी ज्यादा अपना इम्पैक्ट डाला। उन्होंने विशेषकर भारत का जो पूर्वी भाग था उसमें अपना असाधारण प्रभाव छोड़ा। ठीक है, यहाँ पर उनके काफी सारे अनुयायी थे, और इनके अनुयायी केवल हिंदू नहीं बल्कि कई सारे मुसलमान और निचले जातियों के लोग भी हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथ या मूर्ति पूजा को अस्वीकार तो नहीं किया, लेकिन कहीं कभी भी उन्हें परंपरावादी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चैतन्य ने ये नहीं कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करो या धार्मिक ग्रंथ गलत है, लेकिन फिर भी उनको उनकी श्रेणी में हम नहीं रख सकते। जो इनका तरीका था वो इनसे काफी अलग था। तो ये था थोड़ा सा आपका धर्म से जुड़ी हुई बातें। तो सबसे पहले हमने तुर्कों के टाइम पीरियड में स्थापत्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखा। फिर तुर्कों के टाइम पीरियड में हम भक्ति, सूफी आंदोलन और वैष्णव आंदोलन के बारे में जानते हैं। अब साहित्य के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया संस्कृत साहित्य और अरबी फारसी साहित्य के बारे में। संस्कृत साहित्य के बारे में बोल रहा है कि जिस काल की चर्चा हो रही है तुर्कों के समय की 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, उस काल में संस्कृत उच्च चिंतन की वाहक और साहित्य का माध्यम बना रही। यानी इस टाइम पीरियड में संस्कृत का बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। विभिन्न विषयों पर जो संस्कृत में इस समय किताबें लिखी जा रही थी, इस काल में, इस टाइम पीरियड में 12th से 15th सेंचुरी, उतनी ज्यादा किताबें दूसरी काल में हमें नहीं दिखाई दी। शंकराचार्य के बाद रामानुज, माधव, वल्लभ, ये सब ऐसे थे जिन्होंने बड़ी संख्या में संस्कृत में दर्शन लिखे। ओके, देश के विभिन्न भागों में जिसमें मुस्लिम शासन वाले क्षेत्र भी सम्मिलित थे, वहां पर बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हमें दिखाई देते हैं, और वो संस्कृत विद्यालय वैसे ही फल फूल रहे थे जो हमें आगे तक दिखेंगे। दर्शन शास्त्र के अलावा काव्य, नाटक, कथा, आयुर्विज्ञान, खगोलिकी, संगीत, इन सभी पुस्तकों की रचना, यानी कि विषय थोड़े से डिफरेंट भी होते थे। केवल दर्शन पर ही नहीं लिखा जा रहा है, इसके अलावा वैज्ञानिक तार्किक विषयों पर भी काफी कुछ संस्कृत में लिखा जा रहा है। ओके, संस्कृत के विकास में जैनियों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें हम हेमचंद्र के नाम का जिक्र पाते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में अरबी फारसी की बात करें तो अरबी फारसी तो अभी यहाँ पे पनप रहा है, भारत में अब एंट्री होगा, और अरबी के कंपेरेटिवली फारसी ज्यादा फले फूलेगा, फारसी साहित्य हमें ज्यादा विकसित होते हुए दिखाई देगा। तो राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं, मुसलमानों द्वारा सबसे अधिक साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में रचे गए, जो पैगंबर की भाषा थी। तो बोल रहा है कि वैसे पैगंबर की भाषा अरबी थी, तो इस धर्म से जुड़े हुए लोगों ने ज्यादातर जो साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथ है वो अरबी में ही निकाले इनिशियली, जिसे स्पेन से लेकर बगदाद तक आप देख सकते हैं। लेकिन तुर्क से जो भारत आए थे मुसलमान, उन्होंने अरबी की जगह किसको महत्व दिया? फारसी भाषा को ज्यादा महत्व दिया। ओके, और हम देखते हैं कि फारसी भाषा बहुत ज्यादा विकसित हुई 10वीं सदी से। हम इसका प्रभाव देख सकते हैं साहित्य में या दर्शन के क्षेत्रों में, क्योंकि 10वीं सदी में तो अब्बासी का जो साम्राज्य उसका अंत होकर तुर्की आ रहे हैं। समझ में आ गया? फिर क्या बोल रहा है, भारत में अरबी का प्रयोग अधिकतर इस्लामी विद्वानों, विधि शास्त्री और दार्शनिकों के एक छोटे से ही हिस्से तक सीमित रहा। यानी जो स्कॉलर्स थे ना भारत में, वो लोग अरबी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और उनके द्वारा ही ज्यादातर अरबी साहित्यों की रचना की गई थी। 11वीं सदी में जब पंजाब में तुर्कों का आगमन हुआ तो देश में नई भाषा के रूप में हमें फारसी का प्रचलन दिखाई दिया। तो
अरबी अरबी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ओवरऑल स्कॉलर्स तक ही था। फारसी जो है वो आम लोगों की भाषा के रूप में, राजाओं के राजकीय भाषा के रूप में हमें भारत में एंट्री करते हुए दिखाई देती है। ओके, और इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 10वीं से 14वीं सदी तक फारसी भारत में बहुत ज्यादा फलती फूलती है। आरंभ से ही तुर्कों में फारसी को साहित्य और प्रशासन की भाषा स्वीकार कर लिया गया था। जो तुर्क भारत में आए थे उन्होंने अपनी साहित्यिक और प्रशासनिक भाषा, यानी जो भी उनके द्वारा रचनाएं की जाएंगी या जो भी उनके द्वारा प्रशासन देखा जाएगा, वो सब किस लैंग्वेज में बोला था, फारसी में ही स्वीकार कर लिया। और इसका जो सेंट्रल कोर रीजन बना था वो क्या था, लाहौर, फारसी भाषा के विकास का। फारसी भाषा के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया और ईरान के साथ में काफी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ओके, अब फारसी भाषा जब भारत में स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये कहाँ की भाषा भी रही है, ईरान की भाषा, मध्य एशिया की, तो बोल रहे हैं कि उसकी वजह से बाद में हमारे उनके बीच में एक अच्छा कल्चरल रिलेशन भी स्टैब्लिश होगा। कालांतर में फारसी न केवल प्रशासन और कूटनीति बल्कि उच्च वर्ग और उनके आश्रितों की भी भाषा बन गई। जो बड़े लोग होते थे, जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं हम ज्यादातर बड़े लोग जो होते थे उनको संस्कृत भाषा बोलते हुए, ऐसे इस्लाम में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा फारसी बोली जाती थी। इस तरह मुख्यतः संस्कृत और फारसी देश में राजनीति, धर्म और दर्शन क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में, साहित्यिक कृतियों की भाषा के रूप में कार्य करती रही। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि तुर्कों के टाइम पीरियड में किस तरह से हमें कला संस्कृति का विकास होते हुए दिखाई देता है। 3 कोर रीजन है जिस पर ये डिस्कस कर रहा है। पहला स्थापत्य की बात कर रहा है, वो देखना है कि उनके मूवमेंट से क्या चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा इसने भक्ति की बात की कि भक्ति आंदोलन इस समय में विकसित हो रहा है, उसमें भक्ति, सूफी, वैष्णव तीनों का जिक्र कर रहा है ना, भक्ति में ही आ जाएगा वैष्णव जो है आंदोलन। और तीसरा इसने यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया भाषा का, जिसमें अरबी और फारसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है। संस्कृत तो अपने लेवल पर फल फूल रहा है इस टाइम पीरियड में, अरबी इंट्रोड्यूस हुई लेकिन स्कॉलर्स की भाषा के रूप में, और फारसी जो है वो राजकीय, प्रशासनिक या आम लोगों की भाषा के रूप में यहाँ पर फलेगी फूलेगी, जिसने आगे भारत का सेंट्रल एशिया या फिर ईरान के साथ कल्चरल रिलेशन एस्टैब्लिश करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बस इसी चैप्टर को वहां पे डिटेल से बताया गया, इतना ही पढ़ लो। क्लास में ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे फैक्ट दे दिए जो बुक में था, तो ये क्लास का ही आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। 2-4 यहाँ पे नाम दिए हुए संत के, उनको थोड़ा सा याद कर लेना, एग्जाम में थोड़ा आंसर राइटिंग में अच्छा कंटेंट दिखाई देता है उन फैक्ट से। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो भी फीडबैक दीजिए, कोई डाउट हो तो भी बताइए ताकि हम उसे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर सके। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।